दोस्तों, क्या अकबर महान था? आइए अकबर और उसके 3 बेटों के बारे में बात कर लेते हैं। अकबर महान होता तो उसके बेटे दिन रात शराब में न डूबे रहते। अकबर के तीनों बेटे दिन रात शराब में डूबे रहते थे, जिनमें से 2 की मौत हो गई। बचे एक बेटे का अक्सर पिता की सेना से ही युद्ध होता रहता था। इसके अलावा वह फरगना और समरकंद पर कब्जा के लिए भी लड़ता रहता था। इस बीच भी मुगले आजम और अनारकली फिल्मों में उसकी एक अमर प्रेम कहानी दिखाई गई, तो कहां से संभव हुआ? यह इसलिए संभव हुआ कि उस अमर कहानी की नायिका जहांगीर के पिता की पत्नी या रखेल थी और उसी के हरम में रहती थी। जी हाँ, अनारकली अकबर की पत्नी या रखेल थी और यही कारण था कि अकबर को सलीम से उसका संबंध स्वीकार नहीं था। यह बात कुछ तत्कालीन विदेशी इतिहासकारों ने लिखा था। पिता के ही रास्ते पर चलते हुए पिता की तुलना में आधी, करीब 1.5 दर्जन हिंदू राजकुमारियों और इसके अलावा कई मुस्लिम महिलाओं से शादी करने के साथ ही खरीदी बेची अपहरण की गई रखेलों की संख्या हजारों में थी। मुगलों में पिता से विरासत में हरम की वो स्त्रियां भी मिल जाती थी जिनका औपचारिक विवाह न हुआ हो, यानी पति की रखेल बाद में पुत्र की रखेल हो जाती थी। अकबर से जहांगीर को और जहांगीर से शाहजहां को मिलती इन रखेलों में से बूढ़ी या उम्र दराज और नापसंद स्त्रियों की छटनी भी की जाती थी और उन्हें हरम से निकाल दिया जाता था। हरम से निकाली गई उन्हीं महिलाओं के बसने से दिल्ली में जीबी रोड रेड लाइट एरिया बस गया। आज हम आपको बताएंगे जहांगीरनामा के अनुवाद का एक किस्सा। दोस्तों, जहांगीर अपने तमाम निकाहों और बच्चों का वर्णन देता है। वो लिखता है कि उसका निकाह भगवान दास की पुत्री से हुआ, जिससे खुसरो का जन्म हुआ, और यह खुसरो वही खुसरो था जिससे अकबर प्रेम करता था और जहांगीर चिढ़ता रहता था। जहांगीर के असंयमित स्वभाव के कारण अकबर अपने पोते खुसरो से विशेष स्नेह करने लगा था, और जैसे ही जहांगीर को ऐसा लगा कि यह गद्दी उसके पास से खुसरो के पास जा सकती है, तो उसने उसका मानसिक शोषण किया। यहाँ तक कि बाद में खुसरो ने, कहा जाता है कि आत्महत्या कर ली थी। खुसरो के बाद उसके एक और बेटा हुआ, जो सईद खां कशगरी की बेटी से हुआ। उसके बाद एक लड़की हुई जिसका नाम इफ़त बानो था। वह 3 साल की उम्र में मर गई। उसके बाद परवेज पैदा हुआ। इसके बाद दरिया कौम की बेटी से, जो बड़े राजाओं में से थे और पर्वत की तराई में रहते थे, एक बेटी हुई जो मर गई। उसके बाद करमेती से, जो राणासुर के वंश से थी, उससे एक बेटी हुई जिसका नाम बहार बानो बेगम रखा, पर 2 महीने की होकर वो भी मर गई। इसके बाद जगत गोसाई, जो राजा उदय सिंह की बेटी थी, उसे एक बेटी हुई जिसका नाम बेगम सुल्तान रखा था, पर 3 साल की होकर वो भी मर गई। उसके बाद राजा केशव की बेटी साहिब जमाल से एक लड़की हुई जो 7 दिन तक जिंदा रही। उसके बाद वो भी मर गई। इसके बाद कश्मीर के शासक की एक लड़की सी एक बेटी हुई जो 1 साल जिंदा रही। बाद में
कामरान मिर्जा के दोहित्रों में से एक इब्राहिम हुसैन मिर्जा की पुत्री निशा बेगम से 8 महीने की एक बेटी हुई। वो उसी दिन मर गई। उसके बाद परवेज की माँ साहिब जमाल से एक और लड़की हुई जो 5वें महीने में मर गई। और उसके बाद खुर्रम की माता जगत गोसाई से एक और बेटी हुई जो 5 साल की होकर मर गई। उसके बाद साहब जमाल से एक और बेटा राजगद्दी के समय पैदा हुआ। खुर्रम के बाद एक और बेटा हुआ, इसका नाम शहरयार रखा गया। नागरी प्रचारणी सभा द्वारा जहांगीर नामा के हिंदी अनुवाद से ये सब लिया गया है। कितने बच्चे पैदा हुए, कितने बच्चे मर गए, इसके पीछे का क्या कारण है, ये तो दफन हो गया। इसका अर्थ यह है कि बेटियां जन्म के समय से लेकर 5-10 साल तक की होने तक भी मर जाती थी। अक्सर समझने की बात यह है कि मर जाती थी या मार डाली जाती थी। खासकर अनिच्छा से और दबाव में हरम तक पहुंचा दी गई स्त्रियां भी नहीं चाहती होंगी कि उस माहौल में उनकी बेटी रहे, इसीलिए वह खुद भी मार सकती होंगी। इसके बाद इसकी वजह से राजपूत सगी भुआ भतीजी सगी सास बहू हो जाती होंगी और उनके मन में क्या स्थित होगी उस चीज को समझने लायक है। एक बेटा था खुसरो जो विद्रोही हो गया तो उसके बाप ने मरवा दिया। फिर उसका साथ देने के शक में सिख धर्मगुरु अर्जुन देव को भी क्रूरता तरीके से मरवा दिया गया। खैर एक और बेटा हुआ खुर्रम जो अलग बादशाह हुआ, लेकिन उसे बादशाहत ना बनाने देने की जितनी साजिश हुई उसकी गिनती नहीं। कारण ये था कि नूरजहां अपने दामाद को बादशाह बनवाना चाहती थी और अय्याश शराब में टुन्न जहांगीर के आड़ में शासन की बागडोर पूरी तरह नूरजहां के हाथों में थी, मगर वह असफल रही। नूरजहां यानी मेहरुन्निसा एक विधवा थी जो अकबर की मृत्यु के बाद उनकी किसी वृद्धा पत्नी की देखरेख के लिए हरम में रहती थी और उसका पिता व पूर्व पति अकबर की सल्तनत के ही कर्मचारी रहे थे। कुछ लोग तो ये भी मानते थे कि जहांगीर ने नूरजहां के पति और शाहजहां ने मुमताज के पति को ही मरवा दिया, इसीलिए कि उनकी पत्नियों को हरम में लाया जा सके। दोस्तों सोचने वाली बात है, कितने बड़ी प्रेमी थे ये लोग। प्रेम में जान लेना देना होता था, प्रेम में बस प्रेम दिखता था। रिश्ते नाते उम्र जन्म कुछ नहीं। पिता की पत्नी से हो जाए चाहे अपनी बेटी से हो जाए, इनके धर्म में कहीं कुछ नहीं लिखा होता। और इतना ही नहीं, न्याय पर तो जहांगीर का विश्वास इतना था कि अपने महल से 50 घंटियों को रस्सी में जोड़कर नीचे लटका दिया ताकि कोई भी रस्सी खींचकर न्याय मांग सके। आप सोचिए कि कितना बढ़िया न्याय मिलता होगा उसे यहाँ से। तो ये था अकबर का महानता। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।